हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के सूत्र का क्या करेंगे, हम लोग निगमन करेंगे। और K बराबर 1/2mv² का सूत्र का क्या करेंगे, हम लोग निगमन करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट किया जाए गतिज ऊर्जा। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा क्या, गतिज ऊर्जा तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी। ओके, बहुत सिंपल तरीके से इसका निगमन करवाएंगे। और क्लास 12 की क्लासें, लाइव क्लासें शुक्रवार से स्टार्ट होने जा रही हैं। सिर्फ फिजिक्स, क्या फिजिक्स के सिर्फ लाइव क्लास स्टार्ट होगी। अदर सब्जेक्ट अभी नहीं स्टार्ट होंगे, अभी वो ऑफलाइन ही चलेंगे, जो प्रोसेस हो रहा है ऑनलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, अब यहाँ पर यदि देखा जाए, इसकी जो परिभाषा है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि ये जो हेडिंग है इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, तो ये परिभाषा बनेगी किसी वस्तु की वह ऊर्जा, क्या वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से होती है। देखिए, बहुत सिंपल परिभाषा है ये, मैं अपने अकॉर्डिंग परिभाषा क्या किया हूँ, बनाया हूँ। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पर के कारण से होती है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहीं पर हम लोग अथवा लगा करके एक परिभाषा के अनुसार, इसी के सेकंड पार्ट मान लेते हैं, एक परिभाषा और देखते हैं, और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका निगमन करते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु में, ओके, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें से एक ऊर्जा निहित होती है। क्या? निहित होती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या? उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात क्लियर। दोनों परिभाषा बहुत ही अच्छी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए, बंदूक से निकली हुई गोली में, क्या, बंदूक से निकली हुई गोली, ओके, ये एग्जाम्पल है। या आप लोग ये कह सकते हैं, चलती हुई रेलगाड़ी। ओके, ये एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो प्रोसेस होगा, ये हमेशा गतिज ऊर्जा जो है ये सदैव धनात्मक
एवं अदिश राशि की होती है। मतलब इसमें मेरे कहने का ये अर्थ है, जो गतिज ऊर्जा है वो सदैव धनात्मक होगी और यह क्या है, एक अदिश राशि है। क्या, यह एक अदिश राशि है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, तो आप कहेंगे क्या, अदिश राशि। ओके। और ये पूछ लिया जाए कि यह जो गतिज ऊर्जा है यह धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप क्या कहेंगे, यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपके क्या होते जा रहे हैं, तैयार होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है तथा यह अदिश राशि होती है। ओके, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि सारे बिंदु हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर आगे ये देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए फिर इसी के आगे लिखना है, किसी स्थिर वस्तु, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील, गतिशील मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, वो क्या है, गतिशील में उसको क्या किया जाए, अवस्था में लाया जाए। यानी कि वही मेरे कहने का अर्थ है, गतिशील अवस्था में लाने में किया गया हो तो इसे के से प्रायः क्या करते हैं, प्रायः इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। और इसके आगे जो प्रोसेस है इसको आप देखिए। अब यहाँ पर मान कर बताया जाएगा, माना, देखिए माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान यम किग्रा तथा चाल v मीटर प्रति सेकेंड, चाल क्या हो, v मीटर प्रति सेकेंड है, तब क्या हो जाएगा प्रोसेस, उस पिंड की गतिज ऊर्जा। अब इसके बाद समझिए, देखिए ये जो प्रोसेस है इसको आप समझिए, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निगमन करते हैं फिर। ओके, जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अथवा में एक और परिभाषा है, देखिए अथवा के अकॉर्डिंग, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें से एक ऊर्जा निहित होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से निकलती गोली या निकली गोली या चलती हुई क्या, रेलगाड़ी। और यहीं पर जो प्रोसेस है आप लोग ये कह सकते हैं, घूमते हुए लट्टू में गति, क्या, घूमते हुए लट्टू की गति, ये भी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो भी लिखने की इच्छा हो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ पर अब आगे देखिए, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने में किया गया हो तो, यानी कि जो लाने में किया गया कार्य उसी के अकॉर्डिंग इसे प्रायः इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम पुनः ये नहीं लिख सकते कि लाने में किया गया कार्य उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, बार बार वही प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एक परिभाषा हो गई और यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइनें क्या हुई है, चेंज है। एनसीईआरटी का यही शब्द कहता है, यही अर्थ कहता है कि आप इसको इस प्रकार लिखिए कि ये अर्थ समझ में भी आए और उसको समझने में दिक्कत भी हो।
किस लिए? इसी में सब चीज़ें छिपे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान यम किग्रा तथा चाल v मीटर है, तब उस पिंड का गतिज ऊर्जा, उस पिंड की गतिज ऊर्जा, तो आप लोग जानते हैं k बराबर w, k बराबर w। तो ये जो k है दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि w बराबर f इंटू यस होता है क्या? जहाँ यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ w बराबर f इंटू यस ये होता है, तो w का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? f इंटू यस। ये इक्वेशन क्या बना लेते हैं दोस्तों? 1 बना लेते हैं। फिर इसके आगे क्या करते हैं देखते हैं। ओके, जैसा कि इसको रफ किया जाए दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा है उसके अनुसार जो प्रोसेस है के बराबर एफ इंटू यस मेरा ये प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी गतिज ऊर्जा का जो प्रोसेस है वो निगमन नहीं हुआ है। तो यहीं पर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ क्या, यहाँ पिंड द्वारा क्या, पिंड द्वारा विरामावस्था में, विरामावस्था क्या, अवस्था, विरामावस्था में आने तक तय की गई दूरी। ओके, यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि F बराबर m इंटू ए होता है क्या, F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहीं पर हम लोग गति के क्या, गति के तृतीय नियम से देख सकते हैं क्या, गति के तृतीय नियम से। ओके, यहाँ पर प्रोसेस जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो गति के तृतीय नियम है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ये प्रोसेस, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर ये बताया जा रहा है यदि हम विरामावस्था में आने तक तय की गई दूरी जो है, तो यहाँ पर मेरा जो है u यहाँ पर शून्य माना जाएगा क्या, शून्य माना जाएगा। तो ये जीरो हो गया, तो v स्क्वायर बराबर 2as। तो हमको क्या प्रोसेस ज्ञात करना है? प्रोसेस हमको ये ज्ञात करना है कि a बराबर, यानी कि a बराबर हो जाएगी, ये देखो दोनों प्रोसेस क्या है, इनटू में इधर आएंगे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर बटे 2s ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कि गति के तृतीय नियम अर्थात यहाँ पर ये हो जाए, क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रोसेस a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2s, यहाँ से निकला है। तो यही गति के तृतीय नियम में। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ डायरेक्टली इस प्रकार कर सकते हैं, ये v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ u का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, 2s इंटू ए, ये देखिए गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। अब क्लियर हुआ दोस्तों। अब यही मान हम लोग किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग इस प्रकार कहें, जब यही मान इसी पर पुट करेंगे तो यम एक स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, v स्क्वायर अपॉन 2s। इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं f का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों, इसको रख करें, ये है मेरा समीकरण, क्या था मेरा समीकरण, पहला समीकरण था क्या मेरा, k बराबर f यस। तो यहाँ पर f के स्थान पे ये पूरा प्रोसेस रखेंगे। तो ये देखिए m
है यम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू है यहाँ पर देखिए ये क्या है इंटू में है अक्षर यम इंटू यस है यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू में क्या है अभी मेरा यस है तो ये देखिए यस है इसको 5 मत समझिएगा ये यस है तो ये यस कैंसिल आउट तो के बराबर क्या हो जाएगा यम वी स्क्वायर अपॉन 2 तो इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं 1/2 यम वी स्क्वायर क्योंकि हर का गुणा हो जाएगा अंश का गुणा हो जाएगा तो मेरा प्रोसेस यही आ जाएगा। तो ये पर्सन मेरा हो गया निकल गया के बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर ये मेरा गतिज ऊर्जा का सूत्र का क्या हो गया निगमन हो गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए आप एनसीईआरटी पैटर्न में देखेंगे प्रोसेस यही है लेकिन वहाँ पर थोड़ा थ्योरिकल मैटर क्या किया गया वहाँ निहित कर दिया गया है और यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग इसका निगमन कर दिया हूँ। इसलिए यहीं से प्रोसेस हल किया जाएगा गतिज ऊर्जा का। और मान लीजिए कि वहाँ पर हम यदि फिगर के माध्यम समझेंगे तो वहाँ प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो लॉन्ग करने की कोई यहाँ आवश्यकता है नहीं। तो ये बात मेरी क्या हो जाएगी क्लियर हो गया गतिज ऊर्जा की। ओके अब इसके बाद क्या प्रोसेस आता है जैसे कि देखा जाए यहाँ पर किया जाए दोस्तों छोटी सी पॉइंट है देखिए इसको ये है गतिज ऊर्जा एवं क्या हो जाएगा संवेग में संबंध। अब इसको देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेस है थोड़ा भिन्न है और इसमें से सभी पॉइंट मैं अध्ययन करवाया हूँ। अब संवेग ये मत पूछिएगा कि इसलिए संवेग का जो फार्मूला होता है वो यम इंटू वी होता है। यम क्या है द्रव्यमान है वी क्या है चाल है या वेग है तो ये हो जाएगा मेरा। यदि परिभाषा आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा के अनुसार देखेंगे क्या गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा के बराबर क्या होता है 1/2 यम वी स्क्वायर। यही अभी मैंने सिद्ध करवाया ये आप तो देखिए ये सिद्ध हुआ है अभी। अब जैसे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अतः संवेग संवेग जो प्रोसेस है दोस्तों संवेग को P से डिनोट करते हैं ये हो जाएगी यम वी। अगर मान लीजिए कि आपसे ये परिभाषा पूछ लिया जाए संवेग किसे कहते हैं तो आप लोग ये कहिएगा द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं या इसी को वेग नहीं मान रहे तो इसको क्या मान लीजिए चाल मान लीजिए। तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगा द्रव्यमान इंटू चाल के गुणनफल को क्या कहेंगे संवेग कहेंगे। इतनी बात क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये जो इसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये मेरा के बराबर है क्या 1/2 यम वी स्क्वायर इतना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं यम बटे यम से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। यदि मान लीजिए कि यम बटे यम से हम गुणा कर देते हैं यम बटे यम से क्योंकि काटेंगे तो फिर वही पर्सन आ जाएगा जितना था उतना फिर आ जाएगा। तो यदि इसका गुणा किया जाए दोस्तों तो ये के बराबर हो जाएगा 1/2 है 2 हर का गुणा हर में अंश का गुणा हर अंश में तो 1/2 यम। तो आगे क्या हो जाएगा ये देखिए यम क्या हो जाएगी यम स्क्वायर हो जाएगा तो ये यम स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर है वी स्क्वायर। इतना मेरा पूरा प्रोसेस क्या हुआ क्लियर हुआ इतना हो गया। अब देखिए आपको ये क्लियर होना चाहिए इसको यदि हम बनाएं देखिए ये 1/2 यम है 2 यम इसको हम बना सकते हैं यम वी का होल स्क्वायर क्योंकि यदि मान लीजिए कि हम 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आएगा और 4 को हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं या इसको तोड़ करके ये भी बना सकते हैं। यही सेम प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार हो गया तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं देखिए संवेग P का मान रखने पर यदि यहाँ पर संवेग P का P यानी कि यम वी बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं P रख सकते हैं इतने का स्थान पे इतने पूरे का स्थान पर हम लोग P रख सकते हैं पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाए के बराबर 1/2 यम है 2 यम
इसके स्थान क्या हो जाएगा, p है p स्क्वायर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर ये जो प्रोसेस है k बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m, इतना हुआ। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, p का संवेग के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m के वर्ग, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 2m के। इतनी बात क्लियर। ये मेरा सूत्र क्या हो गया, निगमन हो गया। यानी संबंधों में क्या किया गया, मैंने कुछ प्रोसेस रखा जो p बराबर रूट में 2m के। ये सूत्र आपका लगेगा न्यूमेरिकल में, क्या ये सूत्र लगेगा न्यूमेरिकल में, आपका जो प्रोसेस आपको वहाँ मदद करेगा ये सूत्र। ओके, ये रही बात संवेग व गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का मैंने सूत्र का निगमन भी किया और संवेग और गतिज ऊर्जा का दोनों में संबंध भी स्थापित किया। अभी एक स्थिति बची है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, देखेंगे पूर्ण रूप से और डीप रूप से। आने वाले क्लास में और कुछ नए बिंदुओं पर क्या करेंगे या कुछ नए पहलुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।